अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज मुझे आप देख रहे होंगे कि मैं कोई करतब या कोई तमाशा नहीं कर रहा, बल्कि आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ सड़क के बीच में। ये वो ग्रीन बेल्ट है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। ट्रैफिक आ भी रही है, ट्रैफिक जा भी रही है। ये आप देख रहे हैं किस कदर ख़तरनाक किस्म का काम है इस वक्त यहाँ पे। वो ये कि जनाब इस टाइम मैं मौजूद हूँ जामिया चिश्तिया चौक में, और जामिया चिश्तिया चौक में किस चीज़ की कमी है आज हम उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे जामिया चिश्तिया के अलावा एक दो ऐसे और पॉइंट्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी नज़रसानी ज़रूरत है। जनाब वो चीज़ क्या है? वो है जनाब सिग्नल का होना। ये जामिया चिश्तिया चौक इतना जैम पैक हो जाता है शाम 6 बजे के बाद, अराउंड 6 बजे, मतलब अभी थोड़ा टाइम रह गया है, 6 बज जाएंगे। और 6 बजे से ऑनवर्ड यहाँ पर इतना रश होता है क्योंकि जो लारी अड्डे की भी सारी गाड़ियाँ इस तरफ आती हैं, सरगोदा रोड की सारी गाड़ियाँ इस तरफ आ रही होती हैं। फिर अगर आप मिल्लत चौक से देखें तो मिल्लत चौक से भी रोड आ रहा होता है और स्टेडियम साइड से भी इस तरफ आ रहा होता है। चूँकि आजकल मैचेस चल रहे हैं फैसलाबाद में, तो स्टेडियम की तरफ जाने वाली जितनी शाहराहें हैं वो बंद कर दी जाती हैं। क्या होता है, ट्रैफिक का सारा फ्लो आ जाता है जनाब सराउंडिंग वाली रोड्स के ऊपर। फिर क्या होता है जनाब, होता है जैम पैक ट्रैफिक, और लोग इतनी मुश्किलात का शिकार होते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब अगर किसी ने इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल जाना है तो भाईजान वो नहीं जा सकता। उसको क्या करना पड़ता है, वो बेचारा फिर कहीं दूर दराज की दूसरी कोई शाहराह से पकड़ता है, कोई ऐसा रूट पकड़ता है कि जो उसको दूर भी पड़ता है और वो वबाले जान भी हो सकता है, वो ख़तरा भी पैदा कर सकता है, वो किसी मरीज़ की जान भी ले सकता है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे 2 से 3 पॉइंट्स बनाम सरकार ने आज निकाले हैं, कि जिनमें से पहला पॉइंट है हमारे पास जामिया चिश्तिया चौक। आइए आपको इसकी सारी सूरत दिखाते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। मैं चौक में फ़िलहाल बड़े वो कहते हैं ना कि हौसले के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि इधर कोई सिग्नल मिलने तो सीन है नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये CCTV कैमरास लगे हुए हैं सेफ सिटी फैसलाबाद, आने वाले दिनों में ये सोचा भी जा रहा है, प्लान भी किया जा रहा है, और ऑफ कोर्स ये आपको जो कैमरास नस्ब हुए नज़र आ रहे हैं, आई गेस एंड आई होप कि ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो बिल्कुल मेरे ऊपर जिस तरह से ये CCTV कैमरास लगे हुए हैं, 360 कैमरा लगा हुआ है, सेफ सिटी फैसलाबाद जनाब काम कर रही है। तो कैमरा से सिक्योरिटी के मामला तो देखे जा रहे हैं कि जनाब कोई अल्लाह ना करे कोई वाक़या होता है, कोई हादसा होता है, तो कम से कम CCTV कैमरास जो हैं उससे आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, आप उस मामले की तह तक जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चौक में अंदर इस चौक के अंदर कोई भी एक भी सिग्नल नहीं है। मैं चाहूँगा कैमरामैन भाई से कि एक दफ़ा 360 राउंड मारे और ज़रा दिखाए कि इस पूरे चौक में कोई सिग्नल नहीं है। ये एक बार नहीं, बारहा हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, मेरे ख्याल से उनको लगता है कि ये बहुत ही एक शायद कोई ना अहम बात है, ठीक है, या कहा जा सकता है कि ये उनके लिए कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हादसा भी होते हैं। समटाइम गाड़ियाँ जब राइट टू टर्न लेफ़्ट टू राइट करती हैं या राइट टू लेफ़्ट करती हैं, तो जिसका दिल करता है वो गाड़ी जिधर दिल का चाहे मोड़ लेता है, और उसका नुकसान क्या होता है, कभी मोटरसाइकिल वाले गाड़ियों में बज रहे होते हैं, कभी रिक्शे वाले बसों में बज रहे होते हैं। अब इतनी हैवी ट्रैफिक है लारी अड्डे होने की वजह से कि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए ना कितने बड़े बड़े ट्रक हैं, कितनी बड़ी बड़ी बसें हैं, और ये सारी वो बसें हैं जो लोकल ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और सरगोदा रोड से टूवर्ड सरगोदा रोड जाती हैं, चिनोड़ जाती हैं, और आगे भी ये सिलसिला चलता है। ठीक है, जाहिर है हैवी रोड है, तो सारी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो इस रोड पर उनका आना जाना है। अव्वल तो ये होना चाहिए कि जितने भी बस स्टैंड्स हैं, बस अड्डे हैं, वो शहर से बाहर होने चाहिए। अब आप देखें, ये अभी छोटी सी चीज़ है कि ये दरमियान में एक ये एम्बुलेंस रुकी है। अब एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता देने वाला कोई नहीं है। बसें भी आ रही हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं। चले, वो तो ज़्यादा आदमी था कि उसने स्पीड मारी है और वो अपनी एम्बुलेंस निकाल कर निकल गया। अब आई डोंट नो कि वो एम्बुलेंस उसके अंदर कोई मरीज़ था या नहीं था। अगर था तो आप देखें ये सूरत पैदा होती है 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर ट्रैफिक चौक हो जाती है और लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। अब जिसने अगर टूवर्ड्स स्टेडियम जाना है, अगर किसी ने अगर टूवर्ड्स लारी अड्डे जाना है, तो भाई इन बसों की वजह से तो सारे का सारा रोड ही जैम पैक होता है। तो अव्वल तो जैसे मैंने पहले कहा कि जितने भी बस स्टैंड्स हैं वो शहर से बाहर होने चाहिए। आप मुख्तलिफ शहरों में जाएँ, आप लाहौर चले जाएँ, आप इस्लामाबाद चले जाएँ, इवन दो आप कराची में भी चले जाएँ, तो कराची की चलो बहुत बड़ा शहर है, कराची में बहुत आवाम है, कराची में वैसे भी और बड़े मामलात हैं स्ट्रीट्स के, रोड्स के। चले हम कराची नहीं जाते, हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में लाहौर सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स पंजाब में लाहौर आता है, फिर फैसलाबाद आता है। तो
लाहौर बड़ा शहर है, लाहौर में भी जितने बस स्टैंड्स हैं वो सारे शहर से बाहर हैं, मोटरवे के करीब करीब है। जब आप यतीम खाना उतरते हैं, ठीक है, आप बाबू साबू जाते हैं, और जो लारी अड्डा है वो भी शहर से बहुत हटके है, तो लोगों को शहर के अंदर परेशानी नहीं होती। लेकिन फैसलाबाद शहर में ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ बात है। GTS है वो शहर के अंदर है, लारी अड्डा है वो शहर के अंदर है, ठीक है। फिर ये जो रिक्शे वाले हैं, ये जो चिंची वाले हैं, इन्होंने जीना हराम किया हुआ। क्यों? क्योंकि रोड छोटे छोटे से हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में जनाब ये चिंची रिक्शे हैं और रिक्शा जो है चलते हैं। अब आप देखें रोड पर चलने के लिए लोगों के पास जगह कितनी बचती है। मोटरसाइकिलिस्ट हैं, ठीक है, फिर ये चिंची वाले हो गए, रिक्शे वाला हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका दिल करता है 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये लगाता है, रिक्शा लेकर जनाब रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। क्या उसकी कोई टर्म्स कंडीशंस बनाई हमारी हुकूमत ने, या जो ट्रैफिक पुलिस है उसने उनके लिए कोई रूल बनाया है कि अगर आपने रिक्शा चलाना है तो उसके लिए कौन सा परमिट होना चाहिए? नहीं भाई, आने वाले दिनों में ये भी बात करेंगे कि जो रिक्शा ड्राइवर है इनके पास लाइसेंस कौन सा होता है। यूजुअली इनके पास लाइसेंस मोटरसाइकिल गाड़ी का होता है, यही रखकर पास जनाब ये गाड़ी चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल यानी रिक्शा चला रहे होते हैं, और जो चिंची है वो भी चला रहे होते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि मतलब इनको अलाउ कैसे किया जाता है। देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ रूल्स होने चाहिए जिनको फॉलो करना चाहिए, कोई परमिट होना चाहिए, और उस परमिट को हासिल करने के लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि भाई ड्राइवर गाड़ी चला सकता है, ड्राइवर इतने काबिल है कि वो चला सकता है कि नहीं। अगर आप मोटरसाइकिल के लाइसेंस भी बना कर दे रहे हैं, उसमें भी आप क्या कहते हैं, नज़र का भी चेकअप होता है, मेडिकल भी होता है, टेस्ट ड्राइव भी होती है, तो भाई रिक्शे का कोई पूछने वाला नहीं है, चिंची का कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक बात है जो कि हम आने वाले दिनों में इस पर भी बात करेंगे। मगर आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो शाहराह है सबसे पहली हमारे पास, ये जो चौक है जामिया चिश्तिया चौक, यहाँ पर सिग्नल की अशद कमी है। हम लोगों से भी बात करेंगे, जो इर्द गिर्द के दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं कि भाई आए दिन यहाँ पर क्या मामला होते हैं और इतनी परेशानी होती है, तो क्या आप तक कभी कोई हुकूमती बंदा नहीं पहुँचा, या जो फैसलाबाद की इंतजामिया उसने कभी भी इस पर कान धरने की कोशिश नहीं की? क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो है वो इस चौक में, अगर आपके पास यहाँ पर जो सिग्नल है वो नहीं है, तो एक ट्रैफिक वार्डन का होना यहाँ पर ज़रूरी है, 2 ट्रैफिक वार्डन का यहाँ पर होना ज़रूरी है, 4 तरफ से जनाब ये कनेक्शन होता है इस रोड पे, एक भी वार्डन पुलिस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब ये कैमरास तो लगा दिए हैं, ठीक है, कैमरास को रखते हुए जहाँ पर भी कोई ऐसा अगर ट्रैफिक भी चौक होती है तो चलो ठीक है, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद किसी ना किसी वार्डन पुलिस अफसर को यहाँ पर भेज दिया जाएगा, जो यहाँ पर आकर कम से कम ट्रैफिक के मामलात को हल कर देगा। लेकिन इससे अच्छी बात नहीं है कि ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्रैफिक वार्डन होना चाहिए, 2 वार्डन होना चाहिए, ठीक है। सो अभी तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, हो सकता है वो किसी वॉशरूम गए हों या किसी खाने पीने के लिए गए हों, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे कोई नज़र नहीं आया, तो मैं देखता हूँ कि अभी आने वाले वक्त में अगर मुझे कोई नज़र आ गया तो मैं बता दूंगा और दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो अब ये इस चौक की सूरत हाल है कि मैं हिम्मत करके इस चौक में हूँ, अभी फ़िलहाल खाली है। वो देखिए उधर से बस आ रही है और अन्य हवाई आ रही है, कोई बच्चा आ सकता है, कोई मोटरसाइकिलिस्ट आ सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट और कुछ नहीं, ये जो बस स्टैंड्स हैं इनका कुछ ना कुछ किया जाए, इनको वो रूट दिया जाए जहाँ पर शहर के अंदर से गुजरना हो और बाहर से उसका जो सफ़र है उसका आगाज़ हो और उसका रूट भी बाहर हो, ठीक है। सो आइए जी कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहना है इस चौक के हवाले से, जो यहाँ के लोकल रहायशी हैं। ध्यान से भाई, आ जाओ, 1 मिनट वेट करो, ठीक है। तो हम तो भाई हिम्मत मार रहे हैं और लोगों से पूछते हैं कि जो इस रोड के इर्द गिर्द रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं, उनका आना जाना गुजर डेली बेसिस पे यहाँ पर होता है, तो वो कैसा वो किस तरह से गुजरते हैं, क्या यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल होती है, ठीक है। तो बात करते हैं भाई साहब, क्योंकि काफ़ी देर से हमें देख रहे थे तो बात करना चाह रहे थे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम आपका? मोहम्मद अजीम। अजीम भाई क्या करते हैं? मैं सर मेरी शॉप है कोहिनूर तो में, आप इधर ही जामिया चिश्तिया चौक के इर्द गिर्द रहते हैं? यहाँ पे ही रहता हूँ, अकबर चौक वाली साइड पे, तो डेली गुजर होता है आते और जाते। अच्छा, इस चौक में आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी एक तो जैम होती है शाम के वक्त, और उसके बाद लोगों को मसला भी बहुत ज़्यादा है और एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि जिसका दिल करता है वो गाड़ी मोटरसाइकिल रिक्शा मोड़ लेता है, और क्योंकि हैवी ट्रैफिक आती है तो आए दिन यहाँ पर हादसा होते हैं। आपने कभी कोई हादसा होते हुए देखे यहाँ पे? सर हमने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। बेसिकली साल लारी अड्डा है, ठीक है, मेन चौक है, मिल्लत चौक बहुत से इलाकों को कनेक्ट करता है। इधर से मिल्लत चौक शेखुपुरा रोड को कनेक्ट कर रहा है, फिर सरगोदा रोड, फिर लारी अड्डा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवी ट्रैफिक है और आबादी है। अब मोटरसाइकिल चिंची वाले आपको पता है वो इस चीज़ को, भाई वो तो अन्यवा जा रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, जिधर दिल करता है वो रिक्शा मोड़ लेते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि अभी थोड़ा मिड टाइम है, अभी जैसे जैसे रश छुट्टी होगी यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर ट्रैफिक जाम यहाँ से लेके लारी अड्डे तक होता है। एक तो यहाँ पे सिग्नल नहीं है, दूसरा आप देख सकते हैं ट्रैफिक वार्डन नहीं है। एटलीस्ट अगर सिग्नल नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन होने चाहिए जो ऑल टाइम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो, एटलीस्ट वो ट्रैफिक को मैनेज करते रहें।
तो ये आला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस जो है चौक पे फोकस करें, यहाँ पे लाजमी अच्छा, ट्रैफिक। अब जैसे कि स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं तो ये जो कनेक्ट करता है, आप जामिया चिश्तिया चौक से जब आप स्टेडियम जाते हैं तो वो वहाँ से बंद कर दिया गया है ना, वो स्टेडियम ही बंद किया हुआ है, तो फिर जाहिर है आप उसका मुतबादल रास्ता देते हैं। मुतबादल रास्तों में भी इतना रश हो जाता है कि लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्योंकि देखें आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, चेयरमैन पीसीबी हैं, उनकी ये थॉट है कि फैसलाबाद स्टेडियम को भी वो पीसीबी के अंडर करें और इसको अच्छे से तैयार किया जाए ताकि इंटरनेशनल मैचेस आने वाले दिनों में हों और पीएसएल के मैचेस यहाँ पर हों। लेकिन उससे जो ट्रैफिक पर असर पड़ेगा, असल बात वो है, उस पर भी ध्यान बड़ा ज़रूरी है। इस वाले से क्या कहेंगे? सर उस पर तो मोहसिन नकवी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस दफ़ा उन्होंने फैसलाबाद में मैचेस करवाए और फैसलाबाद की आवाम ने रौनक लग गई है। दिखाया है। डोमेस्टिक के वनडे जो होते हैं ना, वनडे में बहुत 50 ओवर के लिए सारा सारा दिन क्राउड आके बड़ी हिम्मत है भाई। क्राउड आके बैठा रहा है, मैचेस देखे हैं लोगों ने। लेकिन इसका एक मुतबादल प्लान ज़रूर होना चाहिए। देखिए ट्रैफिक के हवाले से ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, कल को पीएसएल के मैचेस आते हैं अगर, तो एक प्लान होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हमने कोई भी प्लान देना है इस्लाम नगर वाले रास्ते से या आगे वाले रास्ते से, एक प्रॉपर प्लान और उसके ऊपर ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए जो आगे से गाइडलाइन दे सके वहाँ एब्सोल्यूट कि शहर जाने वाले जो क्लॉक टावर की तरफ जाने वाले वो किस तरफ से जाएंगे या इस तरफ जाने वाले किस तरफ जाएंगे। अब आपके सामने जो इधर को जा रहा है वहीं पे रुक रहा है और वन वे आ रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है। और इसी वजह से हम ये हमारी डिमांड है, मोहसिन नकवी साहब से भी हमारी डिमांड है, फैसलाबाद की इंतज़ामिया से भी, कि यहाँ पर सिग्नल का होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर सिग्नल का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर वार्डन पुलिस का होना नहीं ज़रूरी, सिग्नल के साथ वार्डन पुलिस वाले का भी होना ज़रूरी है कि जो अगर वायलेशन करता है, तो जब आप मेन शाहराहों पे या फैसलाबाद के जो 8 बाज़ारों में अगर इतनी कार्रवाई होती है चलान पे, तो भाई इधर भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल होना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश यही है कि उन्होंने ये देख लिया किस तरह आवाम ने प्यार दिखाया है, अगले साल हमारे पीएसएल के मैचेस भी यहाँ पे लेके आएँ और इस चौक के हवाले से भी आला इंतज़ामिया जल्दी से जल्दी को ले, ताकि उनके नज़र में होगा, ट्रैफिक भी कंट्रोल में होगी तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज होंगी। जी एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आप इसी एरिया में रहते हैं? जी ये साथ ही इधर मोहल्ले में। हम आज बात कर रहे हैं जामिया चिश्तिया चौक में सिग्नल लगना चाहिए। इंतज़ामिया के सामने हम ये दरख्वास्त रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम उनको वजह भी दे रहे हैं कि क्यों लगना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि इस चौक में आप कौन कौन से मसाइल देखते हैं? देखें जी, ये साथ ही जामिया चिश्तिया हाई स्कूल है। मैं बचपन 6ठी से लेके 10वीं तक यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, यानी कि तकरीबन यहीं पे होश संभाली है सारी। 30 साल मुझे हो गए देखते हैं, ये कभी मेंटेन नहीं हो सका आज तक पूरी ज़िंदगी में। हमारी भी ज़िंदगी गुजर गई, यहाँ पर सिग्नल नहीं लगा आज तक। हाँ, अभी देखें ये कमाई करने वाले कैमरे तो लग गए हैं, तो जो आवाम को काबू करने के लिए, रूल रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इनके वो अपने सिग्नल्स वो किधर हैं? आपने 8 बाज़ारों में सख्ती देखी है? 8 बाज़ारों में आपने देखा है वार्डन हर तरफ फैले हुए हैं और भाई चलान पे चलान हो रहे हैं और सख्ती हो रही है। आप हेलमेट की भी सख्ती हो रही है और ट्रिपल सवारी की भी सख्ती हो रही है, कागजात की भी सख्ती हो रही है, सिग्नल की भी सख्ती हो रही है। तो यहाँ पर क्यों नहीं? ये गफलत है जी, सरासर गफलत है। यहाँ पे मतलब देखें, अब कई दफ़ा हमने देखा बड़ी बस आती, ट्रक आती है, चिंगची को वो टक्कर मारते हैं और पूछते भी नहीं है सर, रुक के मुड़ते भी नहीं है। कोई उठाने वाला नहीं होता, उनको तिब्बी सहूलत कोई नहीं देती, वो आवाम अपने ही जोरे बाजू पे वो उनको हॉस्पिटल तक ले जाती। तो चलान ऐसे अकड़ से काटते हैं जैसे कि मतलब खरीदा हुआ है आवाम को। ये सहूलत तो दे ना, अगर रेवेन्यू इकट्ठा करना तो सहूलतें तो मतलब इतने हैवी टैक्सेस हैं कि आम बंदे की पहुंच से बाहर हो गए, और उसके बदले में मिल क्या रहा है ये भी हमें बता दे कोई वजाहत करके। तो सर यहाँ पर जो कैमराज हैं वो सेफ सिटी कैमराज तो नस्ब हैं, नज़र आ रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जो मेन ज़रूरत है यहाँ पर ऑन ग्राउंड, मतलब चौक के अंदर 1 या 2 वार्डन पुलिस का तैनात होना बहुत ज़रूरी है, जो ट्रैफिक को देखें, ना कि जो कोई बड़ा मसला आ गया जिसका रूट नहीं है या कोई बड़ी गाड़ी आ गई जनाब जिसका परमिट नहीं है, उसको रोक के उसका चलान करते हैं, वो भी उनका काम है, वो भी करें। मगर इसके साथ साथ यहाँ पर सिग्नल की जो पासदारी करवाना, लाइन और लेन की पासदारी करवाना, ये भी ट्रैफिक पुलिस का काम है। जी बिल्कुल, 2 तरीके हैं इसके। मैं तो आम सा एक सादा सा बंदा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं समझता। नहीं, आपका मशवरा बिल्कुल जो है वो हमारे लिए बड़ा काबिल इज्जत है, दीजिए। 2 तरीके हैं इसके, या तो इस पे डबल ट्रिपल सिग्नल्स लगे या फिर राउंड अबाउट बन जाए, ठीक है, ताकि कुछ चीज़ तो कंट्रोल हो ना। कोई जो बंदा लारी अड्डे से शोखा ड्राइवर निकलता है, वो पूरा एक्सीलेटर दबा के निकलता है, आगे आके 2-3 बंदों को रगड़ देता है। तो ये किसने देखना? अब देखे, घुमाए कैमरा, कहाँ बैठा है ड्यूटी ऑफिसर, कहाँ है वार्डन वाला? 2000 से कम तो कोई चलान नहीं है, लेकिन इनका जो बंदा कौन, किधर है कोई ड्यूटी वाला? मुझे पता है, दुकानों में, चाय वाली दुकानों में मोबाइल एंड्रॉयड पकड़ के घुस के बैठे होते हैं,
तो जैसे ही कोई वायरलेस आती पीछे से बाहर निकल के 2-3 चालान काटते हैं, फिर दुकानों में घुस जाते हैं। पंखे के आगे एक दुकान है एसी वाली, तो उसमें भी घुस जाते हैं। यानी अपने ठिकाने बनाए हुए हैं दोपहर गुजारने के लिए। ये हकीकत है, इसमें कोई अच्छा, इसमें सारे ऐसे नहीं, आप बिल्कुल अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ जगह पे लड़के जो हैं, जो वार्डन पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे जो नहीं कर रहे उनसे काम लेना जो है वो सीटीओ साहब का काम है। जी बिल्कुल, ये जो अरबाब इख्तियार हैं तो ये तो उनका काम है ना कि इनको सुपरविजन इनकी टाइट की जाए। तो अब देखें जैसे चनाब चौक है, अच्छा काम मैनेज हो रहा है, हमने कभी मिसिंग नहीं देखी, ऐसे ही कभी नहीं हुआ। अब वहाँ पर बड़ा टाइम से सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सिग्नल भी अच्छा है और ट्रैफिक का मसला नहीं होता। आगे अगर चले जाएं कचहरी बाज़ार चौक है, उसमें भी अच्छा कंट्रोल होता। इसी तरह कोतवाली चौक है, मतलब ये इन एरियाज़ में जाल वाला जो सत्याना रोड है वो भी अच्छा मैनेज होता है, मैंने खुद देखा। इसी तरह दो और एरियाज़ हैं, मैंने 8 बाजारों के इर्द गिर्द जितना है शहर, थोड़ा सा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक वो अच्छा जो है वो कवर हो रहा है। क्रीम एरिया अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से बहुत शुक्रिया जी। खुद रात इसी तरह से लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के लोकल रहायशी हैं, उनका क्या कहना है इस चौक के हवाले से। मजीद बातें आप लोगों से शेयर करते हैं और सूरत आपको दिखाते हैं। हमारे साथ देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अभी हम जब थे पहुँचे यहाँ पर, तब तो वार्डन पुलिस अफसरान नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। हमने नहीं देखा, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने हमें ना देखा हो ठीक है, तो दोनों सूरत हाल हो सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वार्डन पुलिस के अफसरान मौजूद हैं। आइए से बात करते हैं, इस चौक के वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? सर करम अल्लाह का ठीक ठाक। आज हम सर बात कर रहे हैं इस जामिया चिश्तिया चौक में सिग्नल लगने की। हमारी ये डिमांड है और हम इंतजामिया के सामने, सीटीओ साहब के सामने, फैसलाबाद के जितने भी सरबराहान हैं उनके सामने ये रिक्वेस्ट डालते हैं कि इस चौक में सिग्नल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपकी जो राय है वो भी बड़ी ज़रूरी है। ये बड़े अच्छा आप कर रहे हैं कि बड़े देर का हम इंतज़ार कर रहे थे, कोई आप जैसा बंदा आए जो ये मैसेज को आगे पहुँचाए। ये बिल्कुल होने आपके सामने, ये देखें ना, अभी यहाँ पे ना तो बंदा 8 घंटे इसको इतना मैनेज कर सकता है कि यहाँ पे बिल्कुल वो मैनुअल काम चले। और ये चौक का रुख असल में इस तरह के, इसमें सिग्नल जो है ना अगर हों भी तब भी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्नल होने से फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। यार चलें 50% फ़र्क पड़ जाएगा। ये आप चेक करें, आपके सामने सारा कुछ चल रहा है सिस्टम। रोज़ाना बेस पे सैकड़ों इस तरह के वाक़यात होते हैं जो कि हम खुद देखते हैं, लेकिन इस पर ड्यूटी भी ट्रैफिक की लगती है, लेकिन 8 घंटे इसको मैनुअल नहीं चलाया जा सकता। आप दौर चेक करें कि किस तरह आजकल तो बड़े वो अच्छे सिस्टम आ रहे हैं, बड़े अच्छे सिग्नल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूर आप मेरा मैसेज खुद भी अपने तरीके से भी मेरी वॉइस भी पहुँचाएं कि यहाँ पर लाजमी सिग्नल होने चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चाहिए जी, आगे बढ़ते हैं और जो दुकानदार उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई इस चौक में ये हम रीजंस बना रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हम एक वजह बना रहे हैं, हम एक ठोस जो एक रीज़न है वो हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस चौक के अंदर सिग्नल लगना बहुत ज़रूरी है। लोगों की जान को खतरा है, लोगों के माल को खतरा है। भाई गरीब आदमी का मोटरसाइकिल अगर किसी ट्रक के नीचे आ जाता है, मोटरसाइकिल के नीचे यानी बस के नीचे आ जाती है मोटरसाइकिल, तो भाई उसको किसने बनवा के देनी है? लाख लाख, सवा लाख, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल हो गई भी है, ठीक है। और फिर अगर किसी इंसान को जानी नुकसान होता है, किसी की टांग टूट जाती है, पाँव पे चोट लग जाती है, हाथ पे चोट लग जाती है, तो भाई उसका कौन सा कोई वजीफा लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है भाई अगर रोड के ऊपर आपका एक्सीडेंट होता है तो जनाब 50,000 रुपये, लाख रुपए की आपकी इंश्योरेंस है? ऐसा तो है ही नहीं है ना। न जाने कब वो वक्त आएगा कि हमारे लोगों को इंश्योरेंसेस मिलेंगी, हमारे यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। वो वक्त पता नहीं कब आएगा। वो भाई साहब जो है ना वो मुझे इशारा कर रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आए जी, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान खान भाई, आप फैसलाबाद के रहायशी? चक जुमरा। जुमरे के हैं, तो इस रोड पर आना जाना आपका अमूमन होता है? जी। इस चौक के अंदर हम डिमांड कर रहे हैं फैसलाबाद की इंतज़ामिया से और सीटीओ साहब से रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आए सर प्लीज़ आए, ठीक है, कि इस चौक के अंदर सिग्नल होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो इतनी बड़ी बड़ी हैवी बसें आती हैं, ट्रक आते हैं और जो लोग आते हैं, ठीक है, जो मोटरसाइकिल पे होते हैं, रिक्शों पे होते हैं, उनके एक्सीडेंट्स ना हो और जानी माली नुकसान ना हो। जी बिल्कुल ज़रूरी है, इधर सिग्नल होना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है इधर, ठीक है, तो ये ज़रूरी है सिग्नल इधर। आपको पता है कि सीट बेल्ट पे चलान भी हो रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई? हाँ जी। नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? ऐसे पास से आओ ना, आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? अभी लगा लेंगे इंशाल्लाह। अब सीट बेल्ट पे आपको बताते चलें कि जो सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानिब से और सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से भी ये भी अब सख्ती से इस पर अमल दरामद हो रहा है कि सीट बेल्ट लाजमी है, वरना 2,000 रुपये का चलान है, ठीक है सर, 2,000 का चलान है। थैंक यू वेरी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि अब हम लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी कंजस्टिव जगह है। अगर आप
हमारी निगाह से देखें तो मैं कैमरामैन से बाद में रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये जो रोड जाता है टूवर्ड्स स्टेडियम, इतना सा मुन्नू सा रोड है, रोड के ऊपर दुकानें भी हैं और किसी खरीदार ने मोटरसाइकिल भी खड़ी करनी है ज़ाहिर है, और उसने रुकना भी है, तो यहाँ पर बड़े मसले मसाइल हैं। इस चौक का कुछ करना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? जैन जैन भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। आप इसी एरिया में रहते हैं? जी जी बिल्कुल। इस चौक से डेली में कितना गुजर होता है? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा? जी। इस चौक में हमारी डिमांड है फैसलाबाद की इंतजामिया से कि कमिश्नर साहबा से भी, सिटी साहब से भी, और जो भी हमारी इंतजामिया जितने भी लोग हैं, ठीक है, कि इस चौक के अंदर सिग्नल लगना चाहिए। कमिश्नर साहब जो है ना, वो बच्चों के जो मीना बाज़ार है उनमें मेहमान खुसूसी अगर बनने से फारिग हो जाएं तो उनका जो है ना वो इस तरफ भी ध्यान हो जाए, ठीक है। अगर वो छोटे छोटे मेले जो है ना उससे फारिग हो जाएं तो उनको आवाम की भी याद आ जाए। ये मेन सरगोदा रोड है, ठीक है, मेन रोड है, शहर को शहर से मिलाने वाला रोड है। ये एक बाग स्टेडियम है, इसकी जो है ना अहमियत किसी से छुपी नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको भी नई सिग्नल मिलने तो किसको मिलने हैं बताएंगे? और ये राइट है, ये कोई इन्होंने हमारे सर पे आसान नहीं करना, ठीक है। ये हमारा बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है शहर की, बहुत ज़्यादा। और ये देखें ना, ये सरगोदा रोड है, हैवी ट्रैफिक इस रात के वक्त। लारी अड्डा डैश है साथ, लारी अड्डे से हर 2 मिनट बाद यहाँ पर ऐसे शूटर ही को 150 की स्पीड पे तो बस निकलती है। बिल्कुल, ये इधर के रिहायशी हैं, इनसे पूछ लें, ये जिनकी इधर दुकानें हैं, आए दिन जो है ना इधर वाक़यात होते हैं, बंदे जो है ना बसों के नीचे आते हैं, हैवी ट्रैफिक गुजरती है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है किसी को। चौक में अगर सिग्नल लग जाए तो आसानी है। जी जी बिल्कुल है, लेकिन मैं डिमांड हमारी ठीक है, ये बिल्कुल डिमांड बनती है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना ये चाहूँगा कि प्रायोरिटीज़ जो है ना वो मैटर करती है। अगर आपकी प्रायोरिटी जो है ना वो शुगल मेले हैं तो फिर आपको मुबारक हो। ये हमारी जो है ना वो कमबख्ती थे, आप जो है ना कमिश्नर बन गई हैं, अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दे दिया है तो उसको जो है ना वो सही तरीके से इस्तेमाल करें, और जिस आवाम के लिए आप आई हैं उसका कोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, यहाँ पर दुकानदार भाई साहब नहीं है, ये मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम अशरफ है। नहीं भाई, कितने अरसे से दुकान चला रहे हैं? मुझे तकरीबन अभी थोड़ा टाइम हुआ, 2 महीने हुए इधर आए हुए। अच्छा, और रिहायशी आप इसी इलाके के? जी मैं इधर ही करीब पर ही रहने वाला। अच्छा, इस चौक के अंदर हमारी डिमांड है सिग्नल लगना चाहिए। इतने सालों से इस पर किसी ने बात ही नहीं की, इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो हम टीम बनाम सरकार ये डिमांड करते हैं और ये रिक्वेस्ट डालते हैं फैसलाबाद की आवाम की तरफ से और जो यहाँ के रहायशी हैं उनकी तरफ से, जो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, जो जानी माली नुकसान का शिकार होते हैं, कि यहाँ पर सिग्नल लगना चाहिए। ये हमारी डिमांड सही है, हमारी रिक्वेस्ट ये ठीक है? नहीं, ये हमारी रिक्वेस्ट सही है और बेसिक ये यहाँ की ज़रूरत भी है, क्योंकि मैंने 2 आपने महीने अपनी आंखों से देखे यहाँ पर हादसा वाक़यात? साथ होते देखे हैं। अक्सर मोटरसाइकिल वाले बहुत बुरी वजह से एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और पिछले दिनों में हमने देखा कि एक मज़दा डाले के नीचे मोटरसाइकिल आई हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई जान बच गई भाई की? बच गई है, लेकिन उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ मोटरसाइकिल। अब वो कौन भरेगा? वो ज़ाहिर है, मैं यही बात तो पहले भी कर रहा था, गवर्नमेंट ने कौन सा रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर कोई आपका वजीफा लगाया भाई, या आपको कोई रिलीज दिए हुए कि जी रोड एक्सीडेंट पे आपको 50,000 जो है वो हर बंदे के लिए है। अगर खुदा ना खास्ता अगर हमने आपको सिग्नल नहीं देने, अगर हमने आपको जो है वो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस नहीं आपको बताने, बस हमने आपके चलान ही करने हैं, तो भाई कम से कम इतना तो रिलीज दो। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है हमारा, और ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए ये सहूलत पब्लिक की तरफ से। ये मेरी भी रिक्वायर्ड है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए माला ऑफिसरान तक कि ये यहाँ पर सिग्नल होना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकबराबाद चौक में, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है आज का, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको इस चौक का विजिट कराऊं, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर एलाइड हॉस्पिटल है, हज़ारों की तादाद में डेली लोग आते हैं। इमरजेंसी की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ जारी होती हैं, एम्बुलेंसेज जारी होती हैं, और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी वक्त जो है ट्रैफिक चौक हो जाती है। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो चौक है, यहाँ पर CCTV कैमरास तो लगे हुए हैं, ठीक है, वो 360 कैमरा भी है, CCTV कैमरा भी है। CSTD फैसलाबाद काम करेगा, कब करेगा, कर रहा है, नहीं कर रहा, हम इस पर बात नहीं कर रहे, हम बल्कि ये बात करते हैं कि भाई काम कर रहा है, हो रहा है। यहाँ पर चारों तरफ से जो ट्रैफिक है उसके ऊपर नज़र है, चारों तरफ से रोड्स के ऊपर नज़र है कि अगर खुदा ना खास्ता कल को, अब ये देखा आपने, अभी मोटरसाइकिल और ये चिंची का तसादुम होने लगा था, टक्कर होने लगी थी। इस चौक के अंदर इतना शदीद किस्म का जो है वो इतनी शदीद ज़रूरत है यहाँ पे कि मैं शायद आपको बता नहीं सकता। ज़िंदगी हमारी भी गुजर गई, इस चौक में भी कभी सिग्नल हमने नहीं देखे। भाई इस चौक के अंदर भी सिग्नल का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये देखो, अब ये कचरे का इतना बड़ा ये ट्रैक्टर आ रहा है, और भाई साहब को देखने के लिए सारी गाड़ियाँ पीछे रुक गई हैं कि भाई खुदा ना खास्ता कितने चिवाजी ना चाहिए, और इनका पता भी कोई नहीं है कि किसी इंसान के पास से गुजर रहे हो, किसी गाड़ी के ऊपर से पास से गुजर रहे हो, तो कोई चीज़ टूट के उसके अगले बंदे के सर पे गिर जाए, कोई पता नहीं है।
तो ये ज़रा चारों तरफ से उस चौक में आएँ और मैं चाहूँगा कि हम एक 360 राउंड आपको दिखाएं कि इस चौक के अंदर किस कदर ज़रूरत है सिग्नल की। और भाई साहब ने जो है जैसे हमने पिछले अपने पॉइंट पर भी आपको दिखाया कि वहाँ पर थोड़ी देर बाद वार्डन पुलिस आ गए थे। अभी इस वक्त मुझे कहीं वार्डन पुलिस नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है वार्डन पुलिस? ज़रा राउंड मारें। ठीक है, ओके, हाँ जी बिल्कुल हैं वो साहब वहाँ पर चिंची को रोक कर खड़े हुए। ठीक है, 2 वार्डन पुलिस हैं और उनका मुंह जो है वो डेवो पुलिस कह रहा हूँ, जो डेवो रोड है उसकी जानिब है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भाई इस चौक में भी तो किसी ने देखना है। आपने मस्जिदें रोके हुए हैं, आपने ओवरलोडर रोके हुए हैं, बस उसका चलान करना है, वो करें भाई, वो भी आपके काम का हिस्सा है। लेकिन बाकी चौक को देखना भी तो आपका हिस्सा है ना, आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। आपने देखना है कि भाई कोई तसादुम तो नहीं हो रहा, रश तो नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई लड़ तो नहीं रहा, ये बड़ा ज़रूरी है। और कोई ध्यान नहीं है, इस चौक के अंदर भी सिग्नल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खासा खुला चौक है ये, अकबराबाद चौक है, डावर रोड लगता है इसको, अब जेल रोड लगता है इसको, फिर आप सरगोदा रोड से टुवर्ड्स इस रोड पे आते हैं, आप एलाइड हॉस्पिटल इस रोड के ऊपर है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, मरीज़ आते हैं, मुसाफिर आते हैं। ठीक है, रहायशी यहाँ के लोग हैं जिन्होंने दफ्तर अपने जाना होता है, कारोबारी हज़रात यहाँ पर गुजरते हैं, मेडिकल स्टोर यहाँ पर बेतहाशा, यहाँ पर लोगों का बहुत रश होता है, मोटरसाइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल का होना क्या ज़रूरी नहीं है क्या? सेफ सिटी फैसलाबाद जो यहाँ पर अपने कैमराज नस्ब करके, ठीक है, नज़र रखी हुई है, आपने नज़र रखें, तो जब कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर पहुँचने का क्या फ़ायदा? उसके बाद तो यहाँ पर पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं, जब हादसा हो ही गया। तो फ़ायदा तब है कि उससे पहले जो पुलिस है, वार्डन पुलिस है, यहाँ पर हालात और मामलात को जो है वो कर रही हो, ठीक है, देख रही हो और अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने फ़राइज़ सरंजाम नहीं देते, लेकिन गफलत तो होती है, इंसान है। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो चिंची, अब ये चिंची वाला क्यों रोका हुआ है, मतलब, और उसकी वजह से ट्रैफिक भी रुक गई है। मतलब चिंची, 2 चिंची रोके हुए हैं, एक मजदा रोका हुआ है, फिर उसके पीछे चिंची रोका हुआ है। अब इन चिंची वालों को क्यों रोका हुआ है? आइए इनसे मैं पूछता हूँ ज़रा कि इनको क्यों रोका है। क्योंकि इनके रुकने से ट्रैफिक तो ब्लॉक हो रही है, रश एकदम से बढ़ गया है। अब ये देखें ना भाई साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इनको क्यों रोका है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ना दादा? शमशाद ला क्यों रोका था? चलान वास्ते। क्यों चलान क्यों कहा? उन्हें नहीं मर्जी। नहीं मर्जी नहीं, कोई वजह तो दसी होनी ना। कोई वजह नहीं, कोई कार साढ़े को कागज नहीं है, तां ही भाई करने लगे किया वा। कागज नहीं है, चलो कागज तो फिर रखने चाहिए ना, बगैर कागजां तो फिर चलान तो है। कोई गुनाह नहीं साढ़े गुनाह भाई, साढ़ा ही गुनाह होना था, नहीं गुनाह हक बनता वा, डके नहीं उन्होंने हक नहीं बनता, वो उन्होंने फर्ज हैगा वा। फर्ज भी उन्होंने हक भी बनता वा। वो देखो उन्होंने काम करना, उन्होंने फर्ज है, अपनी ड्यूटी निभा रहे, अपनी ड्यूटी निभा अपनी अपनी ड्यूटी निभाउण डे भाई। ते कागज रखा करो ना। कौन वो यार भुल गए, मजदूर रह गए, भुल गए भाई। रिक्वेस्ट करनी सी सर के सर चलो आज की तरह माफी दिओ, फिर नेक्स्ट नहीं होएगा। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ तो जान। अच्छा चले आप आगे हैं। अच्छा, मैं बेसिकली हमारा मकसद तो आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे 2 से 3 पॉइंट्स हैं, चौक है, वहाँ पर सिग्नल का होना, यह हमारी डिमांड भी है, हमारी रिक्वेस्ट भी है। जो हमारी कमिश्नर साहिबा हैं उनसे, CTO साहब से, जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है उनसे, DCO साहब से, सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक हमारा जामिया चिश्तिया चौक और दूसरा पॉइंट है हमारा ये जो अकबर चौक है, जहाँ डेवो रोड भी लगता है, एलाइड हॉस्पिटल भी लगता है, जेल रोड भी लगता है। इतना बड़ा रोड है लेकिन इस बड़े रोड पर सिग्नल नहीं है। भाई क्यों नहीं है? मतलब कोई रीज़न भी होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आती कि यहाँ पर सिग्नल क्यों नहीं है। जो वार्डन एहलकार खड़े हैं, आइए उनसे भी हम वो देखें। अब वहाँ पर वो एक नीली बत्ती वाली गाड़ी है, वो सीधी आके उसने वहीं से मोड़ा है, वो ग्रीन बत्ती है उसकी और उसकी ग्रीन नंबर प्लेट है। खैर वो जो भी है, भाई साहब आए हैं, दिल किया, सीधे जाते जाते मोड़ ली है। और क्या हुआ है कि पीछे सारी ट्रैफिक जो है ना वो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रुक गई है और उसका मुंह देख रही है भाई साहब क्या करेंगे। तो ये तो सूरत हाल है यहाँ की। आई जी आगे चलते हैं और जो ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर खड़े हैं इनसे पूछते हैं और इनका मशवरा भी लेते हैं कि क्या इस चौक के अंदर सिग्नल होना ज़रूरी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएगा? ठीक ठाक। अच्छा सर, इस चौक के अंदर हमारी रिक्वेस्ट है, सिग्नल होना चाहिए, क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? ये चौक कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है? हाँ, अच्छा। इधर जो ट्रैफिक है ना ये इसी तरह चलनी है। अगर इसमें सिग्नल आएंगे ना तो ज़्यादा मसला है, क्योंकि ट्रैफिक का जो बहाव है वो खलल बहाव के हिसाब से देखें वो ज़्यादा है? वो ज़्यादा है। अच्छा।
ट्रैफिक के बहाव के हिसाब से ये ऑटोमेटिक जो है ना रन करती है, एक तरफ से ट्रैफिक आती है तो दूसरी तरफ वाली खुद रुकती है। ठीक है, उस हिसाब से जेल रोड से ट्रैफिक का फ्लो तो ज्यादा है, आई नो दैट, और जब सरगोदा रोड से ट्रैफिक जेल रोड पर चढ़ती है ये भी फ्लो ज्यादा ये है। भी ज़्यादा। लेकिन जो इस चौक के अंदर जो जिस तरफ से आता है, अगर वो एक्सीडेंट का या किसी नुकसान का या तसादुम का शिकार होता है तो उसका हल आप क्या समझते हैं? उसका हल ये है कि जो ट्रैफिक की अवेयरनेस है ना वो इसी तरह होती है। अभी हम जो स्कूल कॉलेज में हम अवेयरनेस जानती है वो क्या है, उस पर कोई अमल तो नहीं ना होता, जो अमल होता है ना उसी पे होता है। हमें बेसिकली जानना यह था कि इस चौक के अंदर सिग्नल का होना ज़रूरी है, ठीक है, और ट्रैफिक का फ्लो ऑफ कोर्स अपनी जगह है, और ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल करना ही ज़रूरी है, जो सिटी साहब को भी देखना चाहिए और जो हमारी बाकी जो इंतज़ामिया उनको भी देखना चाहिए, ठीक है। अब ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या सिग्नल नहीं होगा? मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। चलो सिग्नल नहीं है तो मतलब जब यहाँ पर तसादुम होता है, जब यहाँ पर रश पड़ता है, लोग लड़ पड़ते हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें आपस में टकरा जाती हैं, यहाँ पर हाथापाई हो जाती है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? उससे बचने के लिए कोई तो प्लान हो। एक प्लान है मेरे ज़हन में, वो क्या? आपने देखा होगा कि सिग्नल फ्री रोड्स बना दिए गए हैं। अगर आप लाहौर में जाएँ, अगर आप इस्लामाबाद में जाएँ तो सिग्नल फ्री रोड कर दिए। सिग्नल फ्री रोड मतलब जो चौक है उस चौक को बंद करके आगे जहाँ पर खुला रास्ता है वहाँ से यू टर्न दे दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जो चौक है, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर सिग्नल नहीं लग सकता, इस चौक को जो सीधे आने वाली रोड है उसको बंद कर दें, आगे से यू टर्न दे दें, तो क्या होगा? इस चौक में रश नहीं पड़ेगा, जो भी जाएगा आगे से यू टर्न लेके वापस आएगा। तो काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है। लाहौर शहर में आपने देखा हो, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद में जैसे मैंने 2 शहरों की मिसाल दी है, तो इन शहरों में जनाब इस आइडिया पर काम किया जा चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो फ्लो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, और जो ट्रैफिक के हादसा थे उनमें भी काफ़ी हद तक कमी हुई है कि सिग्नल फ्री करने के बाद जो चौक है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता था सिग्नल की वजह से, वहाँ पर उस रोड को बंद किया गया, और जहाँ पर रोड खुला हो जाता है, जहाँ पर ट्रैफिक बहाल हो जाती है जिस एरिया में, वहाँ से यू टर्न दे दिया जाता है और लोग यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं। ये एक छोटा सा मशवरा है। सो आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। मेरे साथ रहिए। खबरदार, इस चौक में हमारे साथ एक अंकल मौजूद है जिनका घर इस चौक के अंदर मौजूद है, और ये घर के अंदर एंटर हो रहे थे तो मैंने कहा अंकल रुके, आपसे बात करनी है कि सर अब ये चौक है, अब मुझे बताएं। ये अकबराबाद चौक है, यहाँ पर बड़ी ट्रैफिक का जो दबाव बहुत ज्यादा है। अब आप देखें कि ये लैडोस मिल से भी ट्रैफिक आती है, सरगोदा रोड से भी आती है, जेल रोड से भी आती है, ठीक है, डेवर रोड से भी आती है। तो ये इतना बड़ा चौक है, यहाँ पर सिग्नल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका दिल करता है गाड़ी मोड़ लेता है, और यहाँ पर एक्सीडेंट के हादसा वाक़यात होते हैं या नहीं होते, ये आपने बताना। आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ सिग्नल बहुत ज़रूरी है। लोग सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, तो तब भी ट्रैफिक का दबाव होता है। कौन सा ऐसा टाइम है, मखसूस टाइम कौन सा जब ज़्यादा रश पड़ता है? शाम और सुबह ज़्यादा रश पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको वार्डन पुलिस के एहलकार नजर आते हैं? क्योंकि ये सर्विस रोड है मोटरवे की, तो रश तो 24 घंटे यहाँ रहता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल हाँ ऐसे ही, जी। अंडरस्टूड हो तो गया। यहाँ पर एक जरूरी तो अड्डा भी डला हुआ है ना, बस अड्डा है, यहाँ पर डेवो अड्डा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर रश जो लोगों का फ्लो ज़्यादा होता है। आपको यहाँ पर वार्डन जो पुलिस के एहलकार हैं यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं? जी देते हैं जी, वो रोजाना ड्यूटी पे आते हैं, वो पूरा हैंडल करते हैं ट्रैफिक को। ठीक है, जब कोई दीगर ड्यूटी उनकी लग जाती है तो फिर वो चले जाते हैं। ठीक हो गया, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए जी और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। खवातीन हज़रात, नाउ आई एम एट आवर थर्ड पॉइंट। ये हमारा तीसरा पॉइंट है आज के इस प्रोग्राम का, और ये पॉइंट है जनाब रज़ाबाद चौक। आप अगर मेरा राइट और आपका लेफ्ट हो तो ये मदनपुरा चौक कहलाता है, और अगर आप मेरा लेफ्ट और आपका राइट देखें तो जनाब ये इस तरफ जो मेरे उल्टे हाथ की जानिब है ये है जनाब रज़ाबाद चौक। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इंतहाई रश वाला चौक क्यों? क्योंकि यहाँ से एक तो ये जवाद क्लब को और आगे गुलाम अहमदाबाद को ये रोड जाता है, और आगे फिर ये अमीपुर और जो मोटरवे है वहाँ पर जनाब ये अटैच होता है। आ जाए साथ, आ जाए कैमरामैन भाई साथ आ जाओ, ठीक है। और उसके बाद ये आगे नरवाला चौक में जाता है और टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी जाता है, और ये 2 बाज़ार हैं मेन, जो बाज़ार नंबर 2 है और 3 है, ये कमर्शियल मार्केट्स हैं यहाँ की, ठीक है ना। और ये यहाँ पर बाज़ार हैं बाकायदा जो कि रोज़ाना की बेस पर लग रहे होते हैं। इधर भी सेफ सिटी कैमराज हैं लगे हुए हैं, ठीक है, और जो 360 कैमरा है वो भी दिया गया है। लेकिन अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि ये वही बात है जो हम गुज़श्ता पिछले 2 पॉइंट से करते आ रहे हैं कि भाईजान कैमरा से कोई वारदात है वो तो आप उसको तो आप देख लेंगे, उसकी आपको रैकी भी मिल जाएगी, ठीक है, आप को जान पहचान भी हो जाएगी, और आप उसके लिए कोई भी अगर आपने इकदाम करना है, ठीक है, जो सेफ सिटी फैसलाबाद कैमराज से मुंसलिक चीज़ें तो वो तो ऑब्वियसली ये ज़रा दिखाएं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो हादसा होते हैं, जो
जो चौक में तसादुम होते हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, रक्षों के, चिंची ड्राइवरों के और चिंची रक्षों के, वो जनाब वो कौन देखेगा? और इधर कोई एहलकार भी नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पर कम से कम अगर कहीं ये चौक ख़राब हो जाए, बंद हो जाए, तो यहाँ पर कोई एहलकार हो जो इसकी जो ट्रैफिक की हालात हैं उनको बेहतर कर सके। तो कोई यहाँ पर बंदा भी नहीं है और यहाँ पर चौक होना बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और ये बड़ा जिसको कहते हैं ना कि रौनक वाला चौक है, 3-3, 4-4 बजे तक यहाँ पर रौनक होती है। लोग क्योंकि ये जवाद क्लब वाली साइड से, अमीरपुर वाली साइड से और मोटरवे से उतर के इधर आ रहे होते हैं, हैवी ट्रैफिक रात को यहाँ पर शुरू हो जाती है। यहाँ पर मस्दे और ट्रॉले भी रात को गुजरते हैं, लेकिन उनकी जो एक टाइमिंग है उसके बाद ही उतने से पहले इस रोड पर नज़र नहीं आते, ठीक है। और बाकी छोटे मोटे जो मस्दे हैं, ये जो शाजूर वगैरह हैं, ये तो खैर क्योंकि सामान के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इनको परमिट दिए होते हैं, इनको इजाज़त दी होती है, मगर इसमें भी अगर आप ओवरलोड करते हैं तो इसमें भी जनाब जो सिटी ट्रैफिक फैसलाबाद की तरफ से उसका चालान बनता है। अच्छा, आए मैं एक दुकानदार से यहाँ से किसी से बात करता हूँ और हम उनसे पूछते हैं कि इस चौक की सूरत क्या है और इस चौक में क्या जो हमारी डिमांड है, हमारी रिक्वेस्ट है फैसलाबाद की इंतज़ामिया से, जो कमिश्नर साहिबा हैं, DCO साहब हैं, CTO साहब हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट इस चौक के अंदर सिग्नल होना चाहिए या नहीं, ठीक है, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो हम अब जनाब आइए बात करते हैं लोगों से। अभी हम इस चौक में जो हम रिक्वेस्ट रख रहे हैं वो तो जनाब सिग्नल किया, लेकिन एक चीज़ बता चलो, ये पोल देखें, ये पोल बल्कि गिरने वाला है और किसी भी वक्त गिर जाएगा। आए ज़रा, मैं बल्कि कैमरामैन भाई से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो आए और दिखाए। भाई साहब, अगर आप देखें ख़वातीन हज़रात, तो ये पोल टेढ़ा हो चुका हुआ है और ये किसी भी वक्त गिर जाएगा। मतलब ये उखड़ के टेढ़ा हो गया है और कोई स्ट्रीट लाइट तो है नहीं है, मतलब लाइटों के शेल तो लगे हुए हैं, लेकिन भाई साहब इस पूरे रोड पर आप देखें अभी तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। शायद हो सकता है मगरिब होने वाली है, शायद उसके बाद लाइटें चल जाएं, फिलहाल कोई लाइट नहीं है। लेकिन ये पोल यहाँ से देखें, ये यहाँ से तिड़क भी गया है, ये आप देखें, ये यहाँ से इसमें दरार आ गई हुई है और ये पोल सीधा नहीं है भाई साहब, ये बिल्कुल रोड की जानिब हुआ हुआ है। ये गिरेगा तो जितना ये मजबूत और ये भारी है, ये जानी नुकसान भी कर सकता है और ये माली नुकसान भी कर सकता है। तो इसका ज़ाला कौन करेगा अगर ये कल को ये वाक़या पेश आ जाता है? तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है, इस पर ध्यान दें, इसको सीधा करें या इसको उतार दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट सर जी पैसे नहीं है पास का। चलिए फिलहाल अभी हम हेलमेट पे बात नहीं कर रहे, हम ये रज़ाबाद चौक के अंदर रिक्वेस्ट रख रहे हैं इंतज़ामिया के सामने कि इस चौक में सिग्नल होना चाहिए। जितना यहाँ पर रश है और जितना यहाँ पर आए दिन मोटरसाइकिल जो रक्षों के हम वाक़यात सुनते रहते हैं, क्या वो वाक़यात सिर्फ सुनने की हद तक होते हैं या जनरली होते हैं? आप इसी एरिया में रहते हैं, आप बताएं। बिल्कुल इसी एरिया में रहता हूँ, मेरी पैदाइश रज़ाबाद की है, लेकिन सर जी यहाँ आए दिन एक्सीडेंट, कभी रोड एक्सीडेंट, कभी कोई एक्सीडेंट। यहाँ इशारे लगने चाहिए, सहूलत होनी चाहिए वाम को, किसी को भी कोई नहीं है सहूलत। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर इशारा लग जाता है तो उसमें आपको लगता है कि ट्रैफिक मज़ीद ख़राब होगी या कहीं ना कहीं ये जो मसला जो चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है वो मसला हल हो जाएगा? इंशाल्लाह बेहतर होगा, मसला बहुत बेहतर होगा। थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी इधर ही रहते हैं? इधर ही। क्या नाम है आपका? अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मोटरसाइकिल काम। इस चौक में मुझे बताएं, हम सिग्नल लगने की रिक्वेस्ट रख रहे हैं फैसलाबाद इंतजामिया के सामने कि इतने इशारा होना चाहिए की को कहते मुतलक इशारे लगने चाहिए, अच्छी गल आ, बहुत अच्छी गल। एक्सीडेंट बहुत होंगे। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਹੁੰਦੇ थे? दुकान साड़ी आ वेखो। किस किस किस्म के वाक़यात थे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ और ਇੱਥੇ ट्रैफिक वार्डन वाला कोई नजर आंदा ਤੁਹਾਨੂੰ? वार्डन वाले होंगे आंदे ने इस टाइम तो कोई नजर नहीं आ रहा? इस टाइम नहीं है, सुबह सुबह आंदे ने ते कितनी देर इतने रहंदे ने? करते चले जाते, चलान करते चले जाते। चलो बहुत शुक्रिया। आए जी, ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम को इख्तिताम में लेकर के जाते हैं और आज के प्रोग्राम में जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट जामे चिश्तिया चौक, दूसरा पॉइंट जो हमारा डेवो चौक है जो अकबराबाद चौक भी कहलाता है, जहाँ पर एलाइड हॉस्पिटल भी लगता है, जेल रोड भी लगती है और डेवो रोड भी लगता है, वो चौक है वहाँ, और तीसरा ये रज़ाबाद चौक है। यहाँ पर सिग्नल्स का होना ज़रूरी है ताकि जो गाड़ियों का तसादुम है वो ना हो सके, हादसात ना दरपेश आएँ, लोगों के जान और माल की जो है वो उनको नुकसान ना हो, सबसे बड़ी बात है। और देखिए, अगर सिग्नल लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो भाई फ्लाईओवर डाल दें, आप ओवर पास कर दें, अंडरपास बना दें, कुछ भी कर दें, कोई ओवर हेड ब्रिज बना दें, मतलब कुछ तो हो जहाँ पर आपको लगता है कि जनाब ऐसी ट्रैफिक का फ्लो है कि वहाँ पर अगर सिग्नल लग गया तो ट्रैफिक का फ्लो बढ़ जाएगा, मतलब मसाइल ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर सिग्नल नहीं हो सकता, तो भाई वहाँ पर आप ओवर हेड ब्रिज डाल दें, वहाँ पर आप फ्लाईओवर बना दें, क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, वहाँ पर आप ओवर हेड ब्रिज बना दें, फ्लाईओवर बना दें, अंडरपास बना दें, कुछ भी हो सकता है। तो ये डेवलपमेंट क्या फैसलाबाद के नसीब में नहीं आ सकती?
मतलब कनाल रोड के ऊपर आपको जो है वो अंडरपास मिलते हैं, तो सिर्फ कनाल रोड ही क्यों, आपके जो शहर की जो मेन शाहराएँ हैं वहाँ भी अगर ओवरपास बन जाते हैं, अंडरपास बन जाते हैं या फ्लाईओवर बन जाता है तो भाई उससे ट्रैफिक के मसाइल हल ही होंगे। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कमिश्नर साहिबा से, डीसीओ साहब से, सिटी ऑफ फैसलाबाद से और फैसलाबाद की जितनी भी इंतजामिया उनसे कि काइंडली ये कुछ जगह जो पॉइंट्स हमने आपको आज पॉइंट कराए हैं, हमने आपको दिखाए हैं, इन पर थोड़ी तवज्जो दें और इनके मसाइल का हल करें। यहाँ पर सिग्नल लग जाए, यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन का जो है वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर ईमानदारी से सरंजाम देना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी ऐसे चौक में जहाँ पर जी आप कहते हैं कि टेक्निकली वहाँ पर सिग्नल नहीं लग सकता, तो वहाँ पर भाई आप अंडरपास बना दें, वहाँ पर आप ओवरहेड ब्रिज बना दें, ठीक है, मतलब कुछ भी बना दें, लेकिन इन मसलों पर काम करें। बड़ी मेहरबानी, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।